विशाखा जी अष्ट सखियों में ऐसी सखी हैं जिनसे ठाकुर जी बहुत डरते हैं। ललिता जी से नहीं डरते ठाकुर जी, क्योंकि ललिता जी तो बिल्कुल श्री जी जैसी हैं। अच्छा एक बात बोलूं, ये सबरी सखी श्री जी जैसी हैं। नेक नेक श्रृंगार में अंतर है, बातें पता चले कि ये ललिता जी हैं, ये विशाखा जी हैं, ये इंदुलेखा जी हैं, ये चंपकलता जी हैं, ये सुदेवी जी हैं, आदि आदि सब सखीन को पता, उनके आव भाव और श्रृंगार से पता चले। नहीं तो महाराज ये सबरी एक जैसी लगे। एक सूरदास जी को पद है, सुनाऊं बाबा। एक बार ये सबरी सखी जो है कहा ठाकुर जी से सीधे बात तो करें ना है, टेढ़ी टेढ़ी रहे लाल जी थे। जैसे ही ठाकुर जी सुंदर श्रृंगार करके आमे, किशोरी जी तो दूर थे बलैया ले में। ठाकुर जी कहें ललिता तू भी ले ले, सुंदर लग रहा हूं मैं। जैसी ललिता जी बलैया लेने लगे, विशाखा जी कहें रहने दो, काय को लेनो। लाल जी कहें तू ज्यादा मत बने कर, मेरे आगे हैं, तू ऐसे काय को रह कर मुझे टेढ़ी टेढ़ी। बोले लाला सही पूछो तो तुम्हारे ना तो रूप है, ना रंग है, ना स्वरूप है, कछु ना है। ये तो हमारी किशोरी जी की कृपा से सब बन गए हो तुम। हम अपनी किशोरी जी की बलैया लेंगे, उनकी कृपा भैया तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी अकेली काय को बलैया लें। तो ये सबरी टेढ़ी टेढ़ी रहे ठाकुर जी थे। लेकिन ठाकुर जी के सबसे ज्यादा काम भी श्री विशाखा जी बनाती हैं। तो एक बार की बात, किशोरी जी सब सखीन से बोली, सब लोग ध्यान से सुनियो। किशोरी जी सब सकीन ते बोली मेरी तुम लोग अंत एक प्रार्थना है। बोले कहा प्रार्थना है? तुम ठाकुर जी ते श्याम सुंदर ते इतनो ज्यादा टेढ़ो टेढ़ो बात मत करे करो, ने प्रेम ते रे करो उनते। वो ऐसे लाडले लाल हैं, ऐसे प्यारे लाल हैं, यशोदा मैया के दुलारे, नंद बाबा पलकन पे रखें सब उनको, और तुम सबरी ऐसी हो, ऐसी टेढ़ी टेढ़ी बात करो उनते, मुंह को अच्छो ना लगे। तो सब सखी मान गई, नहीं श्यामाचू आपकी जैसी आज्ञा हम वैसी रहेंगी। लेकिन विशाखा जी नहीं मानी। विशाखा जी बोली श्री जी वो आपको मान करामे, हमारे मुंह को तो बड़ो क्रोध आवे उन पर। श्री जी बोली तू नहीं जाने वो मुझसे बहुत प्रेम करें। तो विशाखा जी बोली तो श्री जी एक काम करें। बोले कहा? बोले एक बार उनकी परीक्षा ले लें कि वो आपसे कितना प्रेम करें। तो लाडली जी बोली कर ले। बोले कहा करना पड़ेगा? बोले एक दिन जब निकुंज में श्याम सुंदर आएंगे, हम सबरी एक ही श्रृंगार में होंगी, एक सी चुनरी, एक से दुपट्टा, एक सौ श्रृंगार, एक सी बिंदी, एक सी नतवेसर, एक सी कुंडल, एक सी पत्रावली, कछु भी इधर उधर नहीं होगा, एक जैसा सब कछु। और फिर श्याम सुंदर तो कहेंगे बताओ इनमें से किशोरी जी कौन सी? किशोरी जी बोली वो पहचान जाएंगे। बोले मैं यही तो देख रहा हूं पहचानेंगे कि नहीं, करके देखो। इतना सुंदर पद है श्री सूरदास जी को। अब महाराज सबन ने श्रृंगार कियो। विशाखा जी सबको श्रृंगार लेके आई हैं, नीले नीले वस्त्र पहने हैं सबन ने, गुलाबी घेरा पहने हैं, एक जैसी बिंदी, एक जैसे कुंडल, एक जैसी नतवेसर, एक जैसो काजल, सब कुछ एक जैसो। और वास्तव में ये स्थिति है गई, जैसे ही श्रृंगार करके आठों सखी और किशोरी जी जैसे ही निकुंज में आई, तो आपस में सखी नहीं पहचान पा रही है, इनमें तो ललिता कौन सी है, इनमें तो विशाखा कौन सी, इनमें तो किशोरी जी कौन सी है, इनमें तो इंदुलेखा कौन सी है। आपस में सबरी एक दूसरे से जाके अरे ने मुझे तो बता दो तुम कौन सी हो। अरे मैं सुदेवी हूं। अच्छा मुझे तो लगी श्री जी है। वो श्री जी कहाँ है? अरे श्री जी तुम कौन सी हो? श्री जी ने हाथ में यहाँ हूं। बोले हाँ अब ठीक है, हम ही नहीं पहचान पा रही है श्री जी कहाँ है, तो श्याम सुंदर कैसे पहचानेंगे? सबने हाथ पांव जोड़े, श्री जी से प्रार्थना करी, है श्यामाजू हमारी एक बात मान ली हूं, इतकू देखो भैया, भाई लोगों सबरे इतकू देखो। लोग तो आते जाते रहेंगे, कहा करना है, 2 घंटा की बात है। सब सखीन ने किशोरी जी के पांव परे, बोले हे श्यामाजू आपसे हमारी एक ही प्रार्थना। बोले कहा? आप इतनी भोरी हो, इतनी सीधी हो, श्याम सुंदर आपको दूसरे नामन से पुकारेंगे और आप तुरंत बोल पड़ोगी हाँ मैं यहां हूं। तो आपसे हमारी प्रार्थना बोलियो मत, सौगंध है हमारी। हे कृष्ण मनोहारिणी, एक बार अगर वो कह देंगे सो ही आप कहोगी हाँ श्याम सुंदर बोलो, चुप रही हो, बिल्कुल बोलना नहीं है एक शब्द भी। और वो कितनी भी मधुर लीला करें, ज्यादा प्रसन्न होना नहीं है, क्योंकि प्रसन्नता मुख पे आवे, नेत्रन में प्रेमाश्रु आ जाएं, वासु पता चल जाए कि किशोरी जी हैं। ठाकुर जी की लीला देख के किशोरी जी के प्रेमाश्रु छलक पड़े। आज ललिता जी, विशाखा जी सब चरण पड़ रही। बोले हाँ श्यामाजू आज ना तो हंसनो है, ना प्रेमाश्रु बहाने, ना कछु करनो है। ऐसी भोली की सुबह से पढ़ा रही है सबरी।
ऐसा करें तो तुम ऐसे रही हो, ऐसा करें तो तुम ऐसा, बल्कि विशाखा तो यूं कह रही मेरी जैसी है जाओ। बोले कहा टेढ़ी टेढ़ी रही हो आज उनते, उनको यूं लगा कि यही विशाखा है। किशोरी जी बोले मुंह पे तो जो होएगा ना। अच्छा तुम कछु नहीं, तुम पीछे खड़ी रही हो, कछु मत करियो, बस आन दो। आज संध्या भाई, शाम हेते ठाकुर जी आए। आहा, जैसे ही निकुंज में प्रवेश कियो, प्रवेश करते ही ठाकुर जी बोले हे वृषभानु नंदिनी, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे श्यामाजू, हे प्यारीजू, आप कहाँ हो? मैं निकुंज में आए गयो। एक संग दसों दिशांते आवाज आई, हे प्रियतम मैं आ रही हूं। ठाकुर जी बोले यहां तो आवाज आई, यहां तो आवाज आई, यहां तो ये भयो का, और एक संग सबरी निकुंजन में थे एक साथ श्री जी प्रकट है गए। ठाकुर जी कहे अरे श्री जी इतने पीछे, हाँ श्याम सुंदर है, यूं श्री जी, यूं श्री जी, यूं श्री जी, और चारों तरफ 9 श्री जी खड़ी हैं एक साथ। ठाकुर जी बोले भैया जी का बवाल है? हे श्यामाजू आप कौन सी हो? तो 9 की 9 एक संग कह रही हैं मैं ही श्यामाजू हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया ये कैसो खेल है रो है, ये कैसी नई लीला है रही है आज। आहा, सूरदास जी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं भाव को। सूरदास जी कह रहे हैं इनमें को वृषभानु किशोरी, इनमें को वृषभानु श्याम बताए दो आपने कर सो, श्याम बताए दो आपने कर सो, बालापन की जोड़ी, हाँ बालापन की। इतने में ही वो सहचरीन में से एक कह रही है आज श्याम सुंदर आपकी प्रेम की परीक्षा है। बोले कहा तुम बहुत कहो कि भैया तुम्हारी बचपन की जोड़ी है किशोरी जी के संग। ठाकुर बोले बचपन की नहीं जन्म जन्मन की। बोले हाँ हाँ जन्म जन्मन की जोड़ी है, तो हम में तो किशोरी जी कौन सी बताओ, तुम उंगली धर के बता दो कि हम में तो किशोरी जी कौन सी। श्याम बताए दो अपने कर, बालापन की जोड़ी, हाँ बालापन की, इनमें को वृषभानु किशोरी, इनमें को वृषभानु। अब तो ठाकुर जी ऐसी विडंबना में फंस गए, कहाँ जाऊं। सब एक अच्छा ठाकुर जी जाने तो हैं किशोरी जी कौन सी हैं, पर अब सखीन ने इतनी योजना बनाई है, व्यवस्था करी है, तो उन्हें में सुख तो होए। अब किशोरी सब सखी चाह रही हैं कि ठाकुर जी ने ढूंढे हैं, पतो करें बता में, तो ठाकुर जी भी ढूंढ रहे हैं। एक एक सखी के पास जाके श्री जी देखो वंशी आज ते आपकी है जाएगी, तुम ही हो ना? मैं तो विशाखा हूं। ठाकुर जी कहें विशाखा? बोले हाँ। तो बताइए कौन सी वारी गाड़ी दे, तो मैं समझूंगा तो विशाखा। तो बोल दे ये गाड़ी दूं। बोले हम भाई जे तो विशाखा, ये जे गाड़ी विशाखा ही दे मो। फिर दूसरे के पास जाए तो तुम्हारे पाम परूं भैया, तुम्हारे हाथ जोड़ूं, आज के बाद कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जैसे आपको मान होए। आप बताए तो आप ही किशोरी जी हो ना? ना मैं तो ललिता हूं। ये विशाखा है कि ये ललिता, तुम दोनों बाहर रह जाओ। अब बच्ची ये, अब इनमें ढूंढूंगा, 7 बच्ची हैं, तुम हो ना किशोरी जी? इतने में जो बाहर निकाल दी उनमें तो बोले मैं हूं किशोरी। ठाकुर जी कहे मैं कहां जाऊं आज, मेरा तो भैया सही में इन लोगों ने बड़ा बवाल किया आज। आहा, इतने में ठाकुर जी बहुत देर तक तो ढूंढते रहे, ढूंढते ढूंढते जब सकीन को बड़ा आनंद आने लगा, बोले देखो किशोरी जी ये नहीं पहचान पा रहे आपको, हे श्यामाजू ये नहीं पहचान पा रहे आपको। जब बहुत देर रह गई, खूब देर आनंद है गया, ठाकुर जी बोले अब नेक अपनी चतुराई करनी पड़ेगी मुंह को। ठाकुर जी बोले सुनो। बोले हाँ। मुंह को किशोरी जी मिल गई। बोले कौन सी है? बोले ऐसे नहीं बताऊंगा, सबरी सामने आओ मेरे। सबरी सखी सामने खड़ी है गई। ठाकुर जी सिंहासन पर बैठ गए। बोले बताऊं कौन सी है? बोले बताओ। बोले वह थाड़ी, हाँ वह थाड़ी, युवतिन में श्यामा वह ठाड़ी, युवतिन में नील वसन तन गोरी, नील वसन तन गोरी। सबरी सामने खड़ी करके बोल रहे देख वो खड़ी कौन सी? बोले जाने नीले वस्त्र पहने, तन गोरो गोरो है। अब सबन ने नीले वस्त्र पहने, सबन के तन गोरे हैं। सब कह रहे हैं लाला यहां तो सबन के वस्त्र एक जैसे, सब गोरे हैं, तुम बताओ ना किशोरी जी कौन सी है? तब ठाकुर जी कहते हैं बता दूं कौन सी है? बोले बताओ। बोले वो जो खड़ी कहां है? बोले कौन सी? बालापन में
इन्हीं सिखायो बालापन में, छल बल बहुविधि चोरी, हाँ छल बल बहुविधि चोरी। देखो वो ठाड़ी पीछे ठाड़ी है। बोले कौन सी? बोले वही जिनने बचपन में मुझको चोरी करना सिखायो। ये वही है जिनने मुझको छल करना सिखायो, कपट करना सिखायो, चोरी करनी सिखाई। विराजो, पहले विराज जाओ तभी सुनाऊंगा आगे। यही राग रखी हूं। क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? वह ठाड़ी युवतिन में श्यामा, वह ठाड़ी नील बसन तन गोरी, नील बसन तन गोरी। सब सहचरी बोली लाला यहां तो सब नीले वस्त्रन में हैं और सब गोरे गोरे हैं, श्यामा जी कौन सी हैं जो बताओ? अरे वो जो खड़ी कहां है बीच में, तुम लोगन के बीच में खड़ी कहां है? बोले कौन सी? बोले जिनमो बालापन में इन्हीं सिखायो, बालापन में बहुविधि माखन चोरी, हाँ बहुविधि माखन चोरी। अरे इन्हीं मोकू बचपन में छल करनो, बल करनो और माखन चुरानो और या तरीका की सब योजना बनानो, इन्हीं तो मुझको सिखायो। अब जैसे ही ठाकुर जी ने कही कि इन्हीं मुझको छल बल माखन चोरी बहुविधि चोरी सिखाई, इतने में ही किशोरी जी बोल पड़ी मैंने कब सिखाया तुमको? अब जैसे ही किशोरी जी बोली मैंने कब सिखाया, ठाकुर जी बोले ये रही श्यामा जी। विशाखा ललता सब सिर पीटे, बोल काय को बोली आप? अरे मैंने सिखाया ही ना, जब इनको तो झूठ बोल रहे हैं, मैंने इनको छल सिखाया, मैंने इनको चोरी सिखाई, झूठ बोलो तुम। अरे मेरी प्यारी भोरी भारी श्यामा जी आजा आजा, और ले करके यूं गले में ले गो भैया ये रही श्यामा जी। सब सखी बोली हे श्यामा जी आप अद्भुत हो, आज आपसे कही हमने कि बोलना नहीं है। किशोर जी बोले हाय राम मैं तो भूल ही गई, वो तो याद ही ना रहे। ठाकुर जी आज बड़े प्रसन्न हैं। चल रही ललता इतकुआ, ए विशाखा चल पाम दबा मेरे, देख मैंने ढूंढ ली किशोरी जी, पता कर ली कौन सी श्यामा जी। विशाखा जी बोली लाला तुम ये छल बल कर, वो इन्हीं तो सिखाया मुझको। को वृषभानु किशोरी इन में, को वृषभानु किशोरी इनके गुण की ग्रथित माल में, इनके गुण की ग्रथित माल में। ठाकुर जी किशोरी जी की प्रसादी माला पहनते हैं, पता है क्यों? हमारे निकुंज में नियम है कि पहले ये आप सब भी करे करो घर पे, अगर युगल सरकार हैं तो पहले माला किशोरी जी को धराओ और किशोरी जी की प्रसादी माला ठाकुर जी को धराओ। क्यों? ठाकुर जी कह रहे हैं क्योंकि जैसे ही माला किशोरी जी धारण करके मुंह पहना, मैं माला ना पहनूं, ये पुष्पन की माला नहीं, किशोरी जी के भोलेपन के जो गुण है ना इनके अंदर, वाकी माला पहनूं मैं। ये इतनी सीधी हैं, इतनी भोरी हैं, इतनी सरल हैं, इतनी सहज हैं, वाकी माला धारण करूं मैं। इनके गुण की ग्रथित माल में, इनके गुण की ग्रथित माल में, आजहु उरते न छोरी, आजहु उरते न छोरी, को वृषभानु किशोरी में, को वृषभानु सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को। जैसे पाट की डोरी, जैसे को वृषभानु किशोरी में, को वृषभानु किशोरी। लेकिन किशोरी जी को सुख है, भले ही उस योजना में किशोरी जी सब सखियों के साथ हैं, पर ठाकुर जी ने उनको ढूंढ लिया। इससे सबसे ज्यादा प्रसन्न किशोरी जी, सबसे ज्यादा उनको प्रसन्नता है। और आज सब ललिता विशाखा सबसे कह रही हैं देखिए तुम वैसे पीछे पड़ी रहो इनके, देखिए पहचान गए ना मुझको,
बोले रहने दो, वो तो ना पहचानने, ये तो आप ही हो भोरी भारी नेक में बोल। आपने मना करी हमने, श्री जी अगर आप नहीं बोलती, नहीं कछु करती तो मजाल का जो ये नंद को छोरा पहचान पातो आपको। 2-4 दिना निकाल देते हम लोग। अरे श्री जी ताऊ दिना अगर मैं हूं श्री जी बन के चली जाऊंगी ना, तो ये मुंह को श्री जी मान करके मेरे संग में विहार करेंगे, रमण करेंगे, रास करेंगे। श्री जी बोली ना ना ऐसा ना है, हमारे श्याम सुंदर जाने मेरो स्वभाव कैसो, गुण कैसो, वो तो जाने। किशोरी जी इतनी भोली है हमारी, इतनी सरल है, इतनी सहज है। हाँ। हमारे नंददास जी कहते हैं, परमानंद दास जी, धन धन राधिका के चरण, 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 हो सुभग शीतल अति कोमल, सुभग शीतल अति कोमल कमल के सेवरण, धन धन कमल के सेवरण, धन धन राधिका के चरण, 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 धन और कैसे चरण हैं किशोरी जी के। किशोरी जी के चरणों को देखने की सबसे बड़ी लालसा श्री श्याम सुंदर में। निकुंज में जैसे ही ठाकुर जी आते हैं, किशोरी जी के सर्वांगीण श्रृंगार में सबसे पहले ठाकुर जी चरण देखते हैं, और चरण दर्शन करने के बाद फिर सर्वांगीण अंग का दर्शन करते हैं, श्रृंगार का दर्शन करते हैं। नंद सूत मन मोदकारी, नंद सूत मन मोदकारी, विरह सागर तरन, धन धन विरह सागर तरन, धन धन विरह सागर तरन, धन धन विरह सागर तरन, हे धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका दास परमानंद छिन छिन, दास परमानंद छिन छिन, श्याम जिनके शरण, धन धन श्याम जिनकी शरण, धन धन श्याम जिनके शरण, धन धन श्याम जिनकी शरण, हे धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण,
ऐसी योजना निकुंज में ठाकुर जी को फंसावे की, ठाकुर जी को परीक्षा लेवे की, ये योजनाएं सारी जो निकुंज में बनाती हैं वो है श्री विशाखा जी। इनका रोज का यही काम है कि आज निकुंज में ऐसा कहा करें जैसे ठाकुर जी की परीक्षा हो।